बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन नहारी। तो चिकन नहारी इस तरह की बनेगी कि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो एक दफ़ा देख ली तो चिकन नहारी आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी जैसे चिकन पकाना हो। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और आपने इसको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। आइए फिर सीख लेते हैं। हम सबसे पहले चिकन नहारी का मसाला बनाते हैं। हमने डाला 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा और इसके बाद डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सौंफ। स्पेशल मसाला बनेगा 1/2 टेबल स्पून। हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है, वो पिसी हुई थी इसलिए मैंने डाल दी। अगर साबुत है तो वो ऐड कर दें। तो हमने डाली है इसमें 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 3 बड़ी इलायची डाल दी हैं, 2 सिल्वर स्टिक के टुकड़े डाले हैं। इसके साथ ही 6 से 7 लौंगे डालेंगे, 3 बादियान के फूल डाले हैं मैंने। तो इसको हम पीस लेते हैं। ये देखें ये पीस के आ चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। हम इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। ये हमने डाला 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर डाला है। अगर आपने बाजार वाला टेस्ट लेना है तो चिकन पाउडर ऐड करना पड़ेगा। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हमने साल्ट डाला है, 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, 1 टीस्पून हमने इसमें सुरख मिर्च डाल दी है, सुरख मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। और इसमें डाला है हमने धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्ची जो हम डालेंगे अच्छे कलर के लिए। और इसके साथ ही डालेंगे सिट्रिक एसिड। ये हमने 1 चुटकी डाल दिया है सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। तो सारी चीज़ें इसमें डाल चुकी हैं। ये बाजार जैसा नहारी मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप इसको रखें बना के अपने घर में। जब भी आपका नहारी खाने का दिल करे तो ये मज़ेदार सा मसाला आपके पास होना चाहिए। झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखें यहाँ हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया था और इसमें हम डाल देते हैं 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है अदरक और लहसुन। हम यहाँ प्याज नहीं ऐड करने वाले इस नहारी में, इसलिए हमने अदरक लहसुन ज़्यादा डाला है। अदरक लहसुन को हल्का सा ये हमारा होगा, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो चिकन लिया हमने 1.25 किलो, लेकिन इसके पीसेस मैंने बड़े करवाए हैं। आपको पता नहारी में जो है गोश्त की बड़ी बोटी जाती है, मटन हो या बीफ हो, लेकिन ये चिकन की भी इतने इतने बड़े मैंने पीस करवा लिए। तो बड़ा पीस होगा तो बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी नहारी बनेगी। झटपट बनने वाली रेसिपी इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और ये बाजार जैसा जायका आपने टेस्ट लेके आना है तो ये वाली रेसिपी आपके लिए बहुत ही आइडियल होने वाली है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है, सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देख सकते हैं चिकन को हमने 7 से 8 मिनट अच्छा सा भून लिया अदरक लहसुन के साथ। और इसके साथ ही हमने जो नहारी मसाला बनाया था वो हमने सारा का सारा डाल दिया, क्योंकि वो इतनी 1.25 किलो चिकन के लिए परफेक्ट था। 2 टेबल स्पून भर के बनता था तो वो हमने सारा डाल दिया इसमें। अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें से आप 1 टेबल स्पून स्किप कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये परफेक्ट होगा। तो मसाला डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ ताकि इसका सारा फ्लेवर और जायका जो है चिकन के अंदर चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही। ये हमारे पास दही है जिसको हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया था। अच्छा टेस्ट और जायका देने के लिए हमने इसमें दही डाल दिया और अब दही के साथ इसको अच्छा सा भूनेंगे और इसको हम कर देंगे कवर करेंगे। ये दही डाल दिया है, अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी भी जो है खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तो इसी दही के पानी के साथ ही चिकन अच्छा खासा टेंडर हो जाएगा। ये देखिए 5 मिनट के लिए मैं कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन दिखाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद दही ने अपना पानी खुश्क कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लूँगी जो हमारा एंड पे काम आएगा।
तो थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है निकाल लिया है। तो ये देखें, अब जो है चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें पानी 1.5 kg, 1.5 किलो मैं पानी डाल रही हूँ। इसमें जो है ग्रेवी के लिए भी बच जाएगा, लेकिन इसमें चिकन भी अच्छा खासा टेंडर हो जाएगा। और इसको मैं 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 20 मिनट के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। तो फ्लेम हमने स्लो रखना है और 20 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। तो ये देखें, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। और अब आती है ग्रेवी को थिक करने की बारी। तो वो हम कैसे करेंगे उसको भी हम आपको ट्रिक एक बताएंगे। हम इसमें कच्चा मैदा या आटा या बेसन या कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे। किस तरह हम इसमें डालेंगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक पैन और इसमें हमने डाल दिया तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना घी। और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून मैदा। ये हमारे पास मैदा है 2 टेबलस्पून। हम इसको भून के ऐड करेंगे, हल्का सा भूनेंगे ताकि जो इसमें कच्चापन होता है मैदे का वो नहीं आए। और ये देखें, आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और गेहूं का आटा जो घर में नॉर्मल रोटी बनाने के लिए होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। कलर वगैरह नहीं देना, लेकिन उसका कच्चापन भी दूर कर लेना है। तो ये देखें, इसको हमने इस तरह अच्छा सा भून लिया। ये हम अभी ये इकट्ठा हो चुका है और ऐसे ही स्पैचुला के साथ जुड़ चुका है, लेकिन मैं इसको उतार लूँगी। बहुत ही अच्छा सा आपने भून लेना। ये देखिए भून चुका है। अब हम इस पॉइंट इसको हम ले जाते हैं नहारी के पास और उसमें डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें गुठली और लम्स वगैरह नहीं बनना चाहिए। तो ये देखें, हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे इसको पहले मिक्स करते रहेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। ये देखें, अच्छा बाहर जैसे मैंने इसमें भूना है और इसमें आपने पानी नहीं ऐड करना। अगर आप बाहर पानी डालेंगे कि इसको भून के थोड़ा सा पतला कर ले तो ये जो है बाहर ही थिक हो जाएगा, फिर वो आपकी बहुत मोटी मोटी गांठें बन जाएंगी। ऐसा आपने नहीं करना। हमने इसमें डाल दिए वैसे ही भून के और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मिक्स करने पे ये बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी लम्स और गुठली नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इसको डाल के मैंने जैसे ही पकाया है थोड़ा सा, तो ये देखिए इस कंडीशन में हो चुका है। फ्लेम को मैंने हाई किया है। तो बहुत अच्छी और थिक हमारी जो है ग्रेवी बन चुकी है। अब हम असल मसला जो है वो है इसके ऊपर तरी लाने का, वो भी हम लेके आते हैं। अभी हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट और इसको फिर हम कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे जब हम इसको कवर करेंगे तो ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा और कुछ तरी हमने निकाल के भी रखी है जो हम ऊपर से गार्निश कर जब इसको करेंगे तो इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत मज़ेदार टेस्टी सी झटपट बनने वाली सिंपल नहारी ये देख सकते हैं। इसके ऊपर तरी आ चुकी है और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ग्रेवी आप इसकी चेक करें, बोटी अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें, माशाल्लाह से देखें कितनी मज़ेदार सी ये तो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है। सारा फ्लेवर और जायका जो है वो इस ग्रेवी के अंदर है। तो हम इसको इस तरह करेंगे कि अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके ऊपर जुलियन अदरक। आपको पता है कि नहारी के ऊपर जो है अदरक जो है जुलियन ज़रूर जाता है। तो यहाँ हमने इसको गार्निश कर दिया, लेकिन अभी मैं इसको डिश आउट भी आपको करके दिखाऊंगी। आप देखना इसकी थिकनेस, इसका टेस्ट अभी से ही देख के ये देखें मुंह में पानी आ रहा है कि अभी इसको खा लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बाज़ार जैसा जायका, रेस्टोरेंट जैसा जायका, ढाबे जैसा जायका अगर चाहिए तो ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये हमारे पास जो तरी है ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। कुछ हम उधर सालन के दूसरी जो कढ़ाई है उसमें भी डालेंगे। और ये तरी जो इसीलिए निकाल ली थी क्योंकि बाद में आपको पता है कि जब इसमें मैदा या आटा मिलाया जाता है तो जो तरी वगैरह है वो सारी अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये हमने गार्निश कर दिया आपके सामने। तो वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही
सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।